स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको वेक्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए जो आपके नाविक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नावी में आपके आ चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, क्या दिया है देख सकते हैं आप यहाँ पे अच्छी तरह देखिए। देखिए ये लिखा है यहाँ पे, एक बल है, किसी बल के आयताकार घटक 6 न्यूटन व 8 न्यूटन है। इस बल का परिमाण पूछा गया। परिमाण आपका एफ है, बल यहाँ पूछा गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक सूत्र पढ़ा होगा। देखिए आर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, सूत्र है। चलिए तो आर बराबर अंडर रूट में क्या दिया है, 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, प्लस 8 का करेंगे तो 64 आएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ पे आपकी 100 आएगी। बल पूछा था, बल का मात्रा न्यूटन होता है, इसलिए 100 न्यूटन मैंने लिखा है रूट में। तो परिमाण कितना हुआ, तो यहाँ पे 10 न्यूटन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्या दिया गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात है। ये आपके नैविक क्वेश्चन है जो आपके पेपरों में आ चुके हैं। चलिए क्या दिया गया है, दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे से थीटा कोण पर, या आपका थीटा कोण पर झुकी हुई है, तो इसका परिणाम ही पूछा गया है। ऐसा दोस्तों होता है। देखिए पहले यहाँ पे आप सूत्र देख लीजिए, आर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। यदि थीटा दिया जाता है तो 2ab कॉस थीटा हम लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो आर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देते, जैसे कि मैंने पहले पार्ट में पहले क्वेश्चन में बताया था। चलिए ऐसे लगाएंगे, और यहाँ पे आर का मान क्या दिया, परिणामी यहाँ सी दिया गया है, यहाँ सी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ का रूट हटेगा तो यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया होगा। सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए आ गया होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कंडीशन दी है कि ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, मतलब कि ए बी बराबर सी मान सकते हैं और सी बी बराबर, तीनों आपस में समान है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए आराम से। देखिए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर को मैंने सी स्क्वायर मान लिया, ए का मान सी मान लिया, फिर बी स्क्वायर था तो बी को भी सी मान लिया, तो सी स्क्वायर हो गया, क्योंकि वो बी स्क्वायर था तो यहाँ पे सी स्क्वायर हो गया। चलिए प्लस का क्या था 2ab, तो ए का मान सी है और बी का मान भी सी है, तो 2c स्क्वायर हो गया। ठीक है, कॉस थीटा चल रहा था, कॉस थीटा चलने दिया, चलो कोई बात नहीं, अच्छी तरह करिएगा। तो यहाँ पे 2c स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी 2c स्क्वायर है, ये कॉस थीटा यहाँ चल रहा है, यहाँ 2c कॉमन ले लिया। चलिए यहाँ c स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ 2c स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। आराम से करिए, आ रहा होगा, धीरे धीरे देखें। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ये कट गया तो। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी इसका 2 में 1/2। ठीक है दोस्तों, इतने में आप देख लीजिए आ गया होगा। ठीक है, चलिए ऐसा है, तो ऐसा था 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1/2 तक आया था, तो कॉस थीटा बराबर, जब आप ऐसे करेंगे 1 माइनस 1/2, तो इसकी वैल्यू होगी 1/2 कॉस थीटा 1/2, और कॉस में बतानी है 1/2 की वैल्यू, तो यहाँ पे दोस्तों माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का, क्योंकि टू माइनस 1 है तो माइनस का 1/2, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 120, 120 की वैल्यू होती है, माइनस 1/2, तो 120 आपका थीटा मान आ गया। चलिए ये कंडीशन थी। सबसे पहले तो थीटा कोण दिया गया था, इसके लिए सूत्र होता आर बराबर, लेकिन परिणाम सी दिया तो सी बराबर हो जाएगा, सी वेक्टर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और सी यहाँ दिया गया था, सी मैंने यहाँ रख दिया परिणामी, और यहाँ रूट हट गया तो इधर स्क्वायर लग गया था और कुछ नहीं था। ए बराबर सी मान सकते हैं, बी बराबर सी माना था मैंने। चलिए ठीक है, तीनों बराबर हैं आपस में, तो ठीक है आ गया होगा। चलिए थीटा बराबर 120 आया था, क्योंकि कॉस 120 वैल्यू होती है आपकी माइनस का 1/2। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया है, दो बल हैं जिसका मान 5 न्यूटन व 10 न्यूटन है, एक दूसरे से थीटा यहाँ पे देखिए कोण दिया गया है। ठीक है, इसलिए सूत्र आपका 2ab कॉस थीटा वाला लगेगा। तो परिणामी बल की परिमाप एवं दिशा भी, इसमें दिशा ज्ञात करनी है, इसके लिए दिशा के लिए एक सूत्र होता है, वो आप बाद में देख लीजिएगा, मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये पहले परिणाम वाला देख लीजिए, फिर इसका दिशा भी बताऊँगा। चलिए परिणाम, यहाँ पे परिणाम बताने हैं, परिणाम आर बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा दे रहा हूँ, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ठीक है, इतना आ गया ना। चलिए क्वेश्चन आप देख रहिएगा, आर स्क्वायर पर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा,
कॉस थीटा इसलिए लगाया था मैंने क्योंकि यहाँ दी गई थी, थीटा दिए गए, ठीक है। आर स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना है 5 तो 25 हो गया, बी स्क्वायर 10 है तो 100 हो गया, प्लस का 2, ए कितना दिया है 5, बी कितना दिया है 10, प्लस का मतलब कि 2ab कॉस थीटा 120 की वैल्यू मैंने बताया था माइनस की 1/2 होती है, ये 125 हो गया, प्लस का 5 × 10 तो 50 2 100, प्लस का माइनस का आ जाएगा 1/2 वैल्यू थी, ठीक है। चलिए तो इसको हल करिए, तो यहाँ पे r बराबर आएगा √75, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो r को √75 को जब आप तोड़ेंगे तो लगभग आपका 8.66 न्यूटन आ जाएगा। चलिए कुछ नहीं था, आपको केवल सूत्र लगाना था, r² बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, सिंपल सा आपका सूत्र लगाना था। यहाँ पे r की वैल्यू निकल गई, परिणाम आपका यहाँ पे निकल गया, परिणाम आपका क्या आया 8.66 न्यूटन आया, ठीक है। चलिए बल की परिमाप आ गया, ठीक है। अब बात आ गया दिशा की, दिशा कैसे निकाला जाता है उसके लिए आप सूत्र देख लीजिए। चलिए दिशा आप ऐसे निकालेंगे, tan बीटा बराबर होता क्या है आपका, यहाँ पे 10 दिया गया है, चलिए साइन 120 दिया है, चलिए और 5 + 10 और cos 120, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो आपका अनंत आएगा, ठीक है। अनंत की वैल्यू 90 हो गई, ठीक है, बीटा यहाँ पे 90 हो गया। चलिए तो कैसे इसका सूत्र आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ मैंने क्या सूत्र लगाया था इसके, tan b बराबर आपका सूत्र हो जाएगा, बीटा नहीं तो सॉरी दोस्तों आपका b होगा, ठीक है। उसमें tan b बराबर हो जाएगा b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा, ठीक है। इसी से आप दिशा निकाल सकते हैं सूत्र की, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, एक बल है एफ वेक्टर बराबर 2i + 3j + 6 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इस बल का परिणाम ज्ञात करना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, परिणाम ज्ञात करना सिंपल है, एफ बराबर 2 3 4 3 3 9 + 36, चलिए 36 यहाँ पे 9 45 4 49, एफ बराबर 7 न्यूटन मात्रक, ठीक है। आ गया होगा, चलिए ठीक है, आ गया होगा क्योंकि यहाँ पे परिणाम पूछा जाता है। तो एफ बराबर हो गया F1 ए, इसको आप वो मान सकते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का होल आप इसका सब लग गया था, तो आप निकाल लीजिए, ठीक है। परिणाम पूछा कहते दिशा होती तो आपका 2ab भी लग जाता है, ठीक है। चलिए हटाइए, पाँचवें नंबर क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है सदिश 3i + 4j - k है, चलिए का मात्रक सदिश ज्ञात करना है, यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे उसके लिए सूत्र होता है a का बराबर a वेक्टर अपॉन में मॉड में a वेक्टर, ठीक है। a का बराबर a वेक्टर अपॉन में मॉड में a वेक्टर, ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, चलिए ए वेक्टर माना ए वेक्टर दिया है 3i + 4j - का k वेक्टर, ठीक है। चलिए आ गया होगा, तो इसका देख लीजिए, यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे आप, कैसे करेंगे देखिए, ए वेक्टर बराबर कैसे तुलना करेंगे, axi + ayj + az के से तुलना करेंगे, ax ay az की वैल्यू यहाँ 3 है, ax 3 है, ay आपकी 4 है और az आपका यहाँ पे -1 है। चलिए तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ सीधे मैं कर रहा हूँ आप, ठीक है। चलिए एक कैप था, एक कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड में ए वेक्टर था, उससे आप सूत्र निकालिए, ए कैप बराबर ए वेक्टर था तो ए वेक्टर आपका यहाँ पे 3, चलिए मॉड में आप जैसे देखिए, पहले रुकिए आप, मॉड में निकाल दे रहा हूँ मैं, पहले मॉड में क्या आया था 3 था तो 9 हो गया, प्लस 4 तो 16 हो गया, प्लस का 1 हो गया, चलिए तो √26 आया, ठीक है। चलिए यहाँ पे ए का बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड में ए वेक्टर था तो इसका आई आ गया, इसका था 4√26 आया, जे हो गया, उसका प्लस का क्या आया था माइनस का था दोस्तों, माइनस का 1 अपॉन में आया था माइनस का, तो √26 ओके हो गया। चलिए तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडीज़